बरसों गुजर गए, हालात न सुधरे, हर रोज़ एक नए ज़ख्म ही उभरे। जी हाँ, जैसा कि ये शेर वजाहत करता है कि एक लंबे अरसे से कहीं समस्याओं का अंबार हो और वहाँ पे हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा हो। ये बरसात के जल जमाव का नज़ारा है और जहाँ हम खड़े हैं ये दरभंगा के डीएमसीएच का जो अस्पताल है, उनके जो अधीक्षक है, उनका ये कार्यालय परिसर है जो कि पूरी तरह से जलमग्न है। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये कोई 2-4 दिनों की बारिश का नज़ारा नहीं है, बल्कि 1 घंटे की बारिश होने के बाद ये सूरत हालात है। यूँ तो पूरे डीएमसीएच का जो परिसर है जहाँ पे लोग इलाज के लिए आते हैं, हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। इसी स्थिति में आम लोगों को, यहाँ पे गरीबों को इलाज के लिए आना पड़ता है। लेकिन जो सूरत हाल है वो देखने लायक है कि आखिर इस तरह की जमाव की जो समस्या है उसके बीच यहाँ पे मरीज़ों से लेकर के जो अस्पताल के जो कर्मी हैं या डॉक्टर हैं उनकी स्थिति क्या होती होगी ये सहज ही समझा जा सकता है। ये समस्या आज की नहीं है, बताया जाता है कि ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। और यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि ये पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है सरकारी। यहाँ की लाइफलाइन है ये। कई ज़िलों के लोग यहाँ पे आकर के इलाज करवाते हैं। एक समय था, बताया जाता है कि यह अस्पताल काफ़ी चर्चित हुआ करता था और यहाँ पे लोग दूर दराज से आते थे इलाज कराने के लिए और बेहतर इलाज का लाभ उठा करके जाते थे। लेकिन जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसे खुद इलाज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आम लोगों का, गरीबों का इलाज कैसे होता होगा, किस ढंग से होता होगा, उन्हें कितना फ़ायदा मिल पाता होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने कई अलग अलग जगहों पे जाकर के देखा कि यहाँ पे व्यवस्था कैसे काम करती है। वहाँ पे जो जानकारी निकल के सामने आई वो हैरान करने वाली है। हालांकि ये समस्याएं कोई नई नहीं है। जब हम यहाँ पे आज दरभंगा के ओपीडी में गए और ओपीडी में जो मरीज़ आते हैं, दिखाते हैं और जो उनको दवाएं लिखी जाती है डॉक्टरों की तरफ से, उन दवाओं को देने की जो प्रक्रिया है और यहाँ पे दवाओं का जो स्टॉक है वो जान करके भी हैरानी होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी मरीज़ को डॉक्टर ने 5-6 दवा लिखी, 8 दवा लिखी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अगर दवाएं मिलती है तो 1 से 2 दवाएं मिलती है। बाकी दवाओं के लिए उन्हें कहा जाता है कि आप दवा बाहर से ले लें। तो ये मैम, आप इलाज के लिए यहाँ आई थी, आप खुद का इलाज के लिए आई थी क्या हुआ? डॉक्टर ने देखा दवा वगैरह, किस चीज़ के इलाज के लिए आए थे आप? अभी कितनी दवा मिली? बाकी के लिए क्या कहा जाए? और कितनी दवा लिखी है डॉक्टर ने? क्या नाम है आपका? अब डीएमसीएच में है, आप खुद इलाज के लिए आए थे क्या? क्या हुआ? दवा जो लिखी है डॉक्टर ने वो मिली? 2 दवा लिखी। कितनी दवा लिखी गई? क्या परेशानी था पेशेंट को? क्या नाम है पेशेंट का? कहाँ से आए हैं आप? जबकि डीएमसीएच अस्पताल में सरकार की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे करीब करीब जितने भी विभाग हैं अलग अलग तरह के इलाज के, उन सभी से जुड़ी हुई दवाओं का स्टॉक होने की बात कही जाती है। चाहे वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि यहाँ पे दवाओं की उपलब्धता भरपूर है, किसी को कोई बाहर से दवा लेने की ज़रूरत नहीं। बावजूद उसके यहाँ पे दवाएं पेशेंट को नहीं मिलना और उन्हें ये कहा जाना कि दवाएं आप बाहर से ले लें, यहाँ पे दवा उपलब्ध नहीं है, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इन सारे बातों को लेकर के हमने दरभंगा डीएमसीएच के जो उपाधीक्षक हैं उनसे हमने बात किया, उनसे इन समस्याओं के बारे में हमने पूछा कि आखिर ये समस्याएं क्यों हैं, क्यों मरीज़ों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं, क्यों उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इस पर जो उनका जवाब था वो हम आपको सुनवाएंगे। वहीं इस जल जमाव की समस्या को लेकर के जो उनकी प्रतिक्रिया है, जो उनका जवाब है, वो भी काफ़ी हैरान करने वाला है। चूँकि उन्होंने एक बात कहा कि ये जल जमाव की समस्या का निदान हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं चूँकि जब से डीएमसीएच को एम्स के हवाले कर दिया गया है, यानी कि डीएमसीएच में ही एम्स बनना है, तब से इन लोगों के जो अधिकार हैं या यहाँ पे कुछ करने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं छिन गई है, ऐसा इनका कहना है। इसीलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पाते। नगर निगम को लेकर के उन्होंने जो बात कहा कि जिम्मेदारियाँ नगर निगम की भी है जल जमाव की समस्याओं से निदान दिलाने के लिए डीएमसीएच को, लेकिन वो भी अपना काम शायद ढंग से नहीं करती। इसीलिए ऐसा पीएचईडी विभाग
के ऊपर भी उन्होंने कहा कि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये जिम्मेदारियां जिन जिन पे हैं, सवाल यही है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं जो हमेशा से डीएमसीएच की ये व्यवस्था बनी हुई है। सर, डीएमसीएच जल जमाव से ग्रस्त है, हर साल हो जाता है, आज भी वही स्थिति है, क्यों बदलाव नहीं आ पा रहा है सबसे? एक्चुअल तो इसका विशेष रूप से जो है अधीक्षक महोदय ही बता पाएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी के वर्तमान सिनेरियो में जो है कि ये जो अधिकांश डीएमसीएच का एरिया जो है कि वो एम्स में चला गया है, और इस पर जो है कि अभी डीएमसीएच के लिए सरकार के तरफ से कोई वैसी कोई इसका सुरक्षात्मक या इसको उन्नयन के लिए कोई इस पर कार्य हो नहीं पा रहा है। वैसे नगर निगम की तरफ से जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है, नाली का उड़ाही किया गया है और कुछ कलवर्ट पुलिया ये सब बनाए गए हैं। प्रयास तो होता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण जो है कि जल जमाव की स्थिति बराबर बनी ही रहती है। और इधर जो है कि बहुत सारे आउटलेट्स जो हैं डीएमसीएच का पानी निकलने के रास्ते जो हैं कि मिट्टी भराई के कारण हो सकता है कि उनका भी जो है कि जाम की समस्या हो, इसके वजह से भी वाटर लॉगिंग की समस्या बन रही है। समस्याएं तो सबको झेलनी पड़ती है, डॉक्टर को लेकर नर्सेस हैं, हमारे स्टाफ हैं और जो है कि जनता है, सबको जो है समस्या तो झेलनी पड़ती है। लेकिन ये प्राकृतिक समस्या है और ये अस्थाई नहीं है, कुछ दिनों के लिए होती है, फिर जो है कि निकल जाता है। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, ये बरसों से जो है कि ऐसी समस्या हो जाती है बरसात के दिनों में। और लेकिन इधर जो है कि हम लोग जितना संभव प्रयास है वो हम लोग करते हैं कि पानी से जो है पानी निकासी का काम सुचारू रूप से हो। लेकिन आउटलेट जाम होने के कारण जो है इस बार कुछ ज़्यादा लग जा रहा है, जल्दी पानी लग रहा है। आउटलेट जाम हो जाता है या कर दिया जाता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? क्या वो आउटलेट क्लियर हो ताकि डीएमसीएच जल जमाव से बचा रहे? देखिए, डीएमसीएच प्रशासन जो है, हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल चलाने के सरकार हम लोग को ये देती है। जल निकासी के लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, नगर निगम है, पीएचईडी डिपार्टमेंट है, उनको अपना कार्य देखना चाहिए। क्या डीएमसीएच में दवा की उपलब्धि नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार के तरफ से दवा की उपलब्धि है, जो दवा स्टोर में उपलब्ध रहती है, अगर मरीज के प्रिस्क्रिप्शन पर वो दवा लिखी जाए तो उन्हें प्राप्त होता है, दिया जाता है। लेकिन जो अब डॉक्टर अपने हिसाब से दवा लिखते हैं कि किस रोग के लिए कौन सा दवा उनको सूट करेगा जिससे उनका निदान हो, अगर वो स्टोर में नहीं उपलब्ध रहेगा तो ये संभव नहीं है दे पाना। लेकिन मैक्सिमम जो मरीज़ हैं उसके साथ ये है, विभिन्न विभाग के मरीज़ हैं, मतलब किसी कोई स्किन का है, कोई मेडिसिन का है, सबके साथ ये स्थिति है। तो इससे तो क्या समझा जाए कि क्या विभाग वाकई दवा की सप्लाई नहीं कर रही है? दवा की सप्लाई होती है, लेकिन जो दवा उस पर लिखा रहेगा वही दे पाएगा ना। तो फिर डॉक्टर बाहर की दवा क्यों लिखते हैं? यही तो हाँ, सवाल ये है। समस्या है, ये समस्या है। हम लोग बार बार जो है डॉक्टरों को भी इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये करते हैं कि बाहर के दवा नहीं लिखी जाए। जो स्टोर में उपलब्ध दवाएं सबके पास में सूची उपलब्ध कराई हुई है, उससे संबंधित जो है कि उससे अगर इलाज होने वाला तो वही दवा लिखा जाए, बाहरी दवा लिखने का कम प्रयास किया जाए। लेकिन विशेष परिस्थिति में मरीज हित में जो है लोगों को कुछ न एक दो दवा जरूर, अगर नहीं हॉस्पिटल में है तो वो लिखना पड़ सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये है सर, फिर से सुना जाए कि एक ही दो दवा दी जाती है अंदर हॉस्पिटल की, बाकी अगर मान के चलिए डॉक्टर ने 8 दवा लिखी है तो 6 दवा बाहर की ही लिखी जाती है। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या डॉक्टर जानबूझ करके हॉस्पिटल में मौजूद जो दवा है वो नहीं लिखते हैं और बाहर की लिखते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा करना अनइथिकल काम है। कोई भी डॉक्टर का इथिक्स जो है उसके विपरीत ये कार्य है। लेकिन उनको जो अगर स्टोर में दवा उपलब्ध है उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हम लोग क्लिनिशियन से, क्लिनिकल डिपार्टमेंट से हम लोग मांग करते हैं कि आपकी कौन कौन सी दवाएं
आपको ज़रूरत पड़ती है इलाज में, उसका हम लोग के पास सूची आता है, उसके अनुसार जो है कि उसका दवा का परचेज किया जाता है, या फिर जो है कि हम लोग उसका ऑर्डर भेजते हैं पटना, वहाँ से आती है। क्या डीएमसीएच के अंदर बाहर की जो मेडिकल कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं, उनके एमआर डीएमसीएच के अंदर आकर के डॉक्टर के साथ अपनी बाहर की दवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सही नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन डॉक्टरों की जानकारी के लिए जो है कि एमआर कंपनियां अपने दवा को प्रदर्शित करती हैं, उनकी एफिकेसी के बारे में बतलाती हैं। ये जानना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन जो है कि सरकारी मरीजों के लिए अगर उपलब्ध रहते हुए हॉस्पिटल के स्टॉक में लिखना ये गलत काम है। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में बाहर की प्राइवेट कंपनियों के एमआर आ सकते हैं, अपनी दवा का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं डीएमसीएच के डॉक्टरों के पास? वो ऐसा हम लोग तो परमिशन नहीं देते हैं। सरकार लाख दावे करती हैं, बहुत सारे दावे करती हैं कि डीएमसीएच के अंदर जो व्यवस्था है वो सही होगी, ठीक होगी। हालांकि ताज़ा वक्त में हम बात करें तो यहाँ पे एक नई सरकार बिहार में गठन कर चुकी है, जो महागठबंधन की सरकार है। पहले भाजपा हुआ करती थी नीतीश कुमार के साथ, लेकिन अब राजद है और जो पूरा महागठबंधन खेमा है उसकी सरकार है। सरकार बदल गई है। बदले सरकार में क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो ताज़ा सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग इलाज के लिए हो, चाहे यहाँ के कर्मी अपना योगदान देने के लिए हो, इस जल जमाव की स्थिति में कितनी समस्याओं को झेल करके यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा अस्पताल जो खुला है, जाहिर सी बात है ये मरीज़ों के लिए खुला है कि यहाँ पे क्षेत्र के हो या फिर अन्य जगह से हो, मरीज़ आएंगे और वो अपना इलाज कराएंगे और जो स्वास्थ्य लाभ है वो उठाएंगे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर मरीज़ों को यहाँ पे कितनी सुविधा या कितना स्वास्थ्य लाभ मिल पाता होगा। इन परिस्थितियों में आप स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें